स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डुकू का जो धरना आज फिर शुरू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर, आप देख सकते हैं ये ड्यू के अरबिंदो कॉलेज के कर्मचारी हैं और अभी पिछले दिनों वहाँ पर जो है वो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हुई नॉन टीचिंग की। और कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आइए उनसे बात करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, हम सभी संविदा कर्मचारी अरबिंदो महाविद्यालय से हैं। हमको प्राचार्य अरुण चौधरी द्वारा परसों शनिवार को परिणाम गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों पे जो परीक्षा की गई थी उसका परिणाम घोषित किया गया। और परिणाम घोषित करने से पहले पूर्व उन्होंने जिन लोगों को पदों पे नियुक्त किया है उनको महाविद्यालय में बुला लिया गया और वहाँ पे जो भी इग्नू के हमारे कर्मचारी थे उनको घर के लिए भगा दिया गया। और उसके बाद उनको सबको बुलाया जाता है और बुला के उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। यदि देखा जाए तो अगर किसी भी नियुक्त कर्मचारी जो भी नियुक्त हुए हैं उनको परिणाम देखने में और महाविद्यालय में पहुँचने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन वो महाविद्यालय पहले ही पहुंच जाते हैं, उनको इसकी सूचना पहले ही हो जाती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जब मार्च 2024 में गैर शैक्षणिक पदों पे आवेदन आमंत्रित किए गए थे उसमें प्रत्येक पद के जो भी सापेक्ष आवेदन आए थे वो मौजूदा आवेदन से बहुत ज़्यादा आए थे, सैकड़ों में आए थे। उसके बावजूद भी कॉलेज के प्राचार्य जी दिसंबर में कार्यभार पदभार ग्रहण करते हैं और उसके बाद मई में जो है उन्होंने कॉरिजेंडम निकाला है, जबकि ऑलरेडी बहुत सारे आवेदन आ चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कॉरिजेंडम निकाला और सारे पदों को 1 माह के अंतर्गत भरा और बिना किसी सूचना को, बिना एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किए एओ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी तक उन्होंने सूचना दी थी। कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे? और अभी जो है 22 लोग हम वहाँ पे कार्यरत थे, जिसमें कि सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और 15 साल से और एक कर्मचारी हमारे जो टेम्प्रेरी बेसिस पे थे वो पिछले 30 साल से जो है वहाँ पे कार्यरत थे और उनको निकाल दिया गया। अभी एक हाल ही में हमारे एक टेम्प्रेरी कर्मचारी रिटायर क्या हुए, उन्होंने बिना परमानेंट हुए इस कॉलेज से चले गए। उन्होंने कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो भी उनके पक्ष में जजमेंट दिया था, जो भी उनका पेंशन बनती है उसका 50% जो है उनको दिया जाए, लेकिन प्राचार्य द्वारा जीबी बुला के उसको भी न देने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया और उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और हम अभी हाल फिलहाल जो कर्मचारी बाहर हुए हैं, हाँ, उनमें से सबसे अधिक उम्र किसकी है? सबसे अधिक उम्र हमारी अजय दहिया जी की है और हमारे बिजला जी हैं। ये जो कि कितने साल से आप काम कर रहे थे कॉलेज में? अभी 15 साल करीब हो गया मेरा, और हमको बाहर कर दिया गया। मैं कितने ईमानदारी से काम कर रहा था लाइफ में, लेकिन मुझे बिना सूचना दिए बाहर नहीं कर दिया। हमारे कर्मचारी केवल लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं किए होंगे, बाकी सारे काम हमारे कर्मचारियों, हमारे साथियों ने किए। महाविद्यालय ने सारे काम हमसे करवाए, रात दिन हमसे काम करवाए। शिक्षकों की नियुक्तियों में रात के 10-10 बजे तक हमने काम किए। जितनी भी नियुक्तियाँ की गई है सभी नियुक्तियों में धांधलेबाजी की आशंका पूरी दिख रही है। हमारे प्रधानाचार्य आज से पहले इवनिंग महाविद्यालय में ओएसडी प्रिंसिपल बनाए गए थे। उस टाइम पे वो कुछ आउटसोर्स के कर्मचारियों को कॉलेज के अंदर लेके आए थे इवनिंग के अंदर ही, लेकिन जैसे ही वो मॉर्निंग में शिफ्ट हुए उन्होंने उन कर्मचारियों को मॉर्निंग में बुलाया और उनमें से 2-4 कर्मचारियों का उन्होंने काम कर भी दिया, जबकि ना तो उनको इतना टैलेंट है ना वो इतने ज्ञानी है जिस तरह उन्होंने उनको लगाया गया है। तो ये जो हमारी भर्ती प्रक्रिया जो इन्होंने चलाई है ना, इसमें भी पूरी की पूरी धांधली की आशंका है। और हमें आश्वासन दिया गया, हमें बुला के इन्होंने क्या चाल चली गई, हमें बुला के इन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया प्रिंसिपल साहब ने कि आप लोग पढ़ तो पाओगे नहीं, आप लोगों को ज़्यादा तो वो नहीं है क्योंकि इतने साल हो गए, तो आप लोग मोटा जो आता हो वो पढ़ लेना, बाकी आप सब छोड़ के आ जाना, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों का काम होगा। इसी आश्वासन में हम लोगों ने पेपर भी दे दिया। अब उन्होंने पेपर लेके सबको अपने ही बंदे लगाए और उनको सब पता था कि वो इनको बाहर करेंगे। हमारी सैलरी रोक दी, हमारी सैलरी रोकी हुई है
और पूरा का पूरा शोषण मतलब किया आपको लगता है गया। कि पेपर जो है वो ठीक से नहीं कराए गए? हमें लगता है पेपर इसलिए ठीक से नहीं किया गया है क्योंकि जो OMR सीट थी उसमें कोई सीरीज नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और क्वेश्चन पेपर और OMR सीट दोनों हमसे ले ली गई ताकि ये बाहर न जाए और इनको पता न लग पाएगा। और ये और कोई मेरिट नहीं लागू की गई है। जो परिणाम घोषित किए हैं उसमें केवल अनुक्रमांक लिखे गए हैं, किसी मेरिट बेस पे नहीं हुआ है। ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार संलिप्त हैं, भाई भतीजावाद पे ये नियुक्ति प्रक्रिया की गई है। उसमें एक लड़का पकड़ा गया था चीट के साथ, उसको AO सर के पास ले जाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, रूम नंबर 5 में एक लड़का सेकंड पेपर में मोबाइल चलाते हुए पकड़ा गया था, वो भी AO सर के पास ले जाया जाता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब मिला जुला के आपको ये लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फाउल प्ले है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 100% है कि ये यूनिवर्सिटी से और GB का प्रिंसिपल का मिली भगत है। हमारी सैलरी भी रोक दी गई थी, जहाँ तक उनको पहले से अंदाज़ा था कि इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को किसी का नहीं होना है, इसके कारण उन्होंने सैलरी हमारी रोक दी थी। और इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। हम पिछले 12-15 साल से कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, और जैसे कि मजदूर अधिनियम के अंतर्गत अगर 20 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो उनका PF और ESI की सुविधाएं देना अनिवार्य होता है, जो कि अरविंद महाविद्यालय में अभी तक नहीं किया गया। सभी महाविद्यालय, अन्य महाविद्यालयों में ये सुविधा पहले से दे दी गई है, अभी तक नहीं हुआ, और हमारा शोषण किया जा रहा है और लगातार शोषण करके हमें रोड पे लेके आ गए हैं और हम भीख मांगने को मजबूर हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम सभी कर्मचारी जो हैं बाल बच्चों वाले हैं, और हम पे जो है 5-5, 6-6 लोग जो है डिपेंडेंट हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं सबसे कि हमारे साथ दीजिए, और आप अन्य लोगों के साथ ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपने सुना इस धरने में आए हुए अरविंदो कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों का, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और उनका यही कहना है कि अब वो सड़क पे आ गए हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर। अब देखना ये है कि कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन उनके लिए क्या करता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।